आगे बढ़ेंगे। इस बीच खबर है भोपाल से, जहां पर विवादित बयान देने वाले आईएएस संतोष वर्मा का एक नया वीडियो सामने आ चुका है। संतोष वर्मा ने विचारधारा को खत्म करने की बात कही है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं, विचारधारा से, ये बात कही आईएएस संतोष वर्मा ने। संतोष वर्मा ने ईद की नमाज अदा की और जकात की तारीफ की है। जी हां, ईद की नमाज और जकात की तारीफ की है संतोष वर्मा ने। जकात में जिसकी जो इच्छा होती है वो दे देता है, ये बात कही संतोष वर्मा ने। जकात की तरह कमाई का 15% राशि समाज को दे, दलित अधिकारियों को भीख नहीं मांगने का आह्वान किया। दरअसल एक नया वीडियो सामने आया। दरअसल इससे पहले 2 वीडियो सामने आ चुके हैं। एक तरफ ब्राह्मण बेटी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद हाईकोर्ट को लेकर जो बात कही थी, उसके बाद अब एक और आईएएस संतोष वर्मा का नया वीडियो सामने आ चुका है। संतोष वर्मा ने विचारधारा को खत्म करने की बात कही है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं, विचारधारा से है। संतोष वर्मा ने ईद की नमाज और जकात की तारीफ की। जकात में जिसकी जो इच्छा होती है वो देता है। संतोष वर्मा जकात की तरह कमाई का 15% राशि समाज को देने की अपील कर रहे हैं। दलित अधिकारियों को भीख नहीं मांगने का आह्वान किया। लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं कर देते। नियम है कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना जकात के रूप में इकट्ठा करते हैं और लास्ट में बताया जाता है कि आज की नमाज के बाद में इतने हजार रुपए या इतने लाख रुपए उपस्थित, जिसकी जो इच्छा है वो देता है। पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी कमाई का 6वां हिस्सा, यानी लगभग 15% के आसपास, सामाजिक गतिविधियों में खर्च करना चाहिए, आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अलावा। और यदि आपने ये करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से मान के चलो कि हमको हमारे अधिकारों की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारे समाज का प्रभुत्व इतना होगा शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, कि हमको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बयान आपने सुना, ये बात कही है। हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कर रहे थे विवादित आईएएस संतोष वर्मा, और जिन्होंने ईद की नमाज और जकात की तारीफ की है। और अब ये वीडियो भी सामने आ चुका है। ये नया वीडियो आईएएस संतोष वर्मा का नया वीडियो वायरल हुआ है। अब हमारी लड़ाई विचारधारा से है और उन्होंने कहा जकात में जिसकी जो इच्छा होती है वो दी जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, अब विवादित आईएएस, इससे इन्हें कहा जा रहा है क्योंकि अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले ब्राह्मण बेटी, उसके बाद हाईकोर्ट, और अब ईद की माफ कीजिए नमाज की तारीफ करना और जकात की बात कहना। विचारधारा की लड़ाई बता रहे हैं। क्या अब क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और ये मामला क्या लग रहा है कहां तक जाएगा? देखिए संभव, जिस तरीके से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं संतोष वर्मा के, आजाद के वो जब से प्रमुख बनाए गए हैं, जो दलित संगठन है, दलित पिछड़ा संगठन है, उसको लेकर जब से उनको जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसा लग रहा है उनके बयानों से कि वो एक समाज के नेता बनना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद वो राजनीति करना चाहते हैं। इसी तरीके से इनके एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, और जिसके अंदर हमने देखा था कि सवर्ण समाज की यानी ब्राह्मण बेटियों को लेकर उनका विवादित बयान दिया गया, उसको लेकर जरूर उनकी तरफ से माफी मांगी गई, लेकिन फिर उनकी तरफ से उस बयान को लेकर कहा गया और चंद्रशेखर रावण का जिक्र करते हुए कहा कि एक संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। तो यानी ये कह सकते हो वो माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा क्या है ये हम सबके सामने है। और इन सबके बीच अब एक और उनका वीडियो वायरल हुआ है, और जिसके अंदर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर ज़कात काफी अच्छी चीज है, नमाज का भी जिक्र कर रहे हैं, ईद का भी जिक्र कर रहे हैं,
और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो 15% ज़कात दिया जाता है उनकी कमाई का, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दलित समाज भी इसी तरीके से करे और उससे समाज का भला होगा। और अगर 15% आप अगर अपनी राशि देंगे, अपनी जो सैलरी रहेगी उसमें से, तो भीख भी नहीं मांगेंगे दलित समाज और दलित समाज का उत्थान होता हुआ नजर आएगा। तो सीधे तौर पर हम पहले दिन से उनके बयान को देखें और अभी तक के उनके जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ समझ में आ रहा है कि वो एक जाति विशेष का मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ वो एक समाज का नेतृत्व करना चाहते हैं, जिस तरीके के उनके बयान सामने यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक IAS है और उन सबके बीच इस तरीके के बयान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं और इन्हीं सबके बीच सरकार की तरफ से उनको लेकर कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा जा चुका है केंद्र सरकार को। अभी फिलहाल उस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो उनके जो बयान है वो एक तरीके से विवादित कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक समाज विशेष के बयान को लेकर बयान सामने एक के बाद एक आ रहे हैं। वो और एक वो IAS है और IAS को इसको इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन उनके बयान तमाम जितने भी देखेंगे हम तो तमाम जितने भी बयान है वो सवर्ण समाज के खिलाफ है या फिर दलित समाज के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। वो सारे समाज की बात करते हुए एक भी बयान में नजर नहीं आते हैं। ठीक है शबीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।